ये आखिरी है, संध्या हम कर लेंगे, हमारा क्रम छूट न जाए। 10 मिनट लगता है लेकिन गायत्री मंत्र से शुरू करेंगे। आप सबको वैसे याद ही है, उपस्थित हैं, जो ना ही वो किताब से देख सकते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शन्नो देवी रविष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरविस्रवन्तु नः। ॐ वाक् वाक्, ॐ प्राणः प्राणः, ॐ चक्षुः चक्षुः, ॐ श्रोत्रं श्रोत्रम्, ॐ नाभिः, ॐ हृदयम्, ॐ कण्ठः, ॐ शिरः, ॐ बाहुभ्यां यजोबलम्, ॐ करतल करपृष्ठे, ॐ भूर्भुवः शिरसि, ॐ भुवः पुनातु नेत्रयोः, ॐ स्वः पुनातु कण्ठे, पुनातु हृदये, ॐ जनः पुनातु नाभ्याम्, ॐ तपः पुनातु पादयो, ॐ सत्यं पुनातु पुनः शिरसि, ॐ खम्रं पुनातु सर्वत्र, ॐ भूः, ॐ भुवः, ॐ स्वः, ॐ महः, ॐ जनः, ॐ तपः, ॐ सत्यम्, ॐ ऋतं च सत्यं च अभिधात् तपसोऽध्यजायत, ततो रात्र जायत, तथा समुद्रो अर्णवम्, ॐ समुद्रादर्णवान् दधिः संवत्सरो अजायत, अहोरात्राणि निददद विश्वस्य नियतो वशि, ॐ सूर्याचन्द्रमसौ ताता यथा पूर्वमकल्पयत्, पृथिवीं चान्तरिक्षमतो स्वः। ॐ शन्नो देवी रविष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरविस्रवन्तु नः। ॐ प्राचीदिरग्निरधिपतिरसितो रक्षिता इत्या ईशवः, तेभ्यो नमो विपदिभ्यो नमो, रक्षितृभ्यो नमः, ईशुभ्यो नमः, एभ्यो अस्तु योऽस्मान् वेष्टियं वयं निर्मस्तं भोजं वेदद्मः। ॐ दक्षिणादिगिन्द्रो अधिपतिस्थिरश्चिराजीरक्षिता ईशवः, तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो नमो, रक्षितृभ्यो नमः।
विषमस्तं भोजं मे दद्मः। ॐ दिग्वरुणो दीपतिः रक्षितान्नमीशव तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो नमो रक्षत्रिभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः तेभ्यो अस्तु योऽस्मान् वेष्टियं वयं युष्मस्तं भोजं मे दद्मः। ॐ शरीरिषव तेभ्यो नमो दिपदिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः तेभ्यो अस्तु योऽस्मान् वेष्टियं वयं युष्मस्तं भोजं मे दद्मः। विष्णुराधिपतिः कलमाचग्रीवो रक्षिता वीरुदकीशवः तेभ्यो नमो दिपदिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः तेभ्यो अस्तु योऽस्मान् वेष्टियं वयं युष्मस्तं भोजं मे दद्मः। ॐ ऊर्ध्वा दिग्बृहस्पतिरधिपतिः श्वित्रो रक्षिता वर्षमिषवः तेभ्यो नमो दिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः तेभ्यो अस्तु योऽस्मान् वेष्टियं वयं युष्मस्तं भोजं मे दद्मः। ॐ उद्वयं तामसपरि स्वाहा पश्यन्त उत्तरं देवं सूर्यमगन्मज्योतिरुत्तमम्। ॐ उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः विश्वाय सूर्यम्। ॐ चित्रं देवानां चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्यावा पृथिवी अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तुषश्च स्वाहा। ॐ तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदा शतं जीवेम शरदा शतं श्रेयाम शरदा शतं प्रभवाम शरदा शतमदीनास्याम शरदा शतं भूयश्च शरदा शता। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर दयानिधे भवत्कृपया अनेन जपोपासनादि कर्मणा धर्मार्थकाममोक्षाणां सद्यसिद्धिर्भवेन्न। ॐ नमः शम्भवाय मयोभवाय च नमः शङ्कराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवधराय च। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।
मातृशक्ति धर्म विमान भाव। हम उद्बोधन के कुछ शब्द पहले बोल लें। बोलिए, हे परमपिता परमात्मन, हे परमपिता परमात्मा, आज हम भक्ति से नम्र बनकर आपके चरणों में आए। आपको हृदय में धारण करके हम अपने मन और आत्मा को पवित्र बनाते हैं। आपकी शरण में रहकर हम अपने दुर्गुणों को धोना चाहते हैं। हे दीन बंधु, कृपा सिंधु प्रभु, आपके ऊपर श्रद्धा और विश्वास रखकर आपकी कृपा से हम इस भवसागर को सुखपूर्वक पार कर सकें। हे सच्चिदानंद स्वरूप भगवान, हम निष्पाप मन से यहाँ आपकी प्रार्थना उपासना करने को उपस्थित हुए हैं। हमें सद्बुद्धि दीजिए, हमें सन्मार्ग दिखाइए, हमें सत्कर्म की तरफ प्रेरित कीजिए। एक दो आपको विशिष्ट समाचार, जिसे शुभ समाचार कह सकते हैं। यूनाइटेड नेशंस जो है, राष्ट्र संघ जिसे कहते हैं, जिसमें विश्व के 200 से अधिक देशों का संगठन जो है, उसकी अलग अलग कई शाखा प्रशाखाएं भी हैं जो अलग अलग कार्य करती हैं। एक यूनेस्को उसकी विशिष्ट शाखा है जो शिक्षा, संस्कृति और कल्चर, इन विषयों पर जिनका पूरे विश्व भर में देशों में आदान प्रदान हो, उनका संरक्षण हो। तो उनका एक यूनाइटेड नेशन का एक कर्तव्य यह भी है कि विश्व भर में कई देशों में कुछ विशिष्ट साहित्य होता है, कुछ विशिष्ट स्थल होते हैं, कुछ विशिष्ट मकान होते हैं, स्मारक जिन्हें कह सकते हैं, जिनका हिस्टोरिक महत्व हो, तो उसको वो रिकॉर्ड पर लेते हैं। उसका एक अपना रजिस्टर होता है। जैसे 7 वंडर्स होते हैं, उसमें भाई कहते हैं लोग ताजमहल का नाम 7वां आ गया। ऐसे ये जो रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड में वो उसका चयन करते हैं दुनिया भर के जो स्कॉलर्स से सब मिलकर। तो उनमें 2 चीज़ों को उन्होंने अभी शामिल किया है। करना तो बहुत पहले ही चाहिए था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हम कई बातों में कई बार निराश होते हैं। लेकिन फिर भी एक बात समझ लीजिए कि हमारी संस्कृति, हमारा धर्म, हमारी परंपरा, हमारा इतिहास, इन सबको दुनिया चाहे कितना ही इग्नोर करे, लेकिन जो सच्चाई है वो लंबे काल तक ढकी नहीं रह सकती है। तो कई मामलों में संसार को, वैज्ञानिकों को, विद्वानों को, विश्व के नेताओं को स्वीकार करना पड़ता है। तो उन्होंने विश्व के जो विशिष्ट जो स्क्रिप्चर हैं, वो बाइबल को तो लेते ही हैं, स्वाभाविक लेंगे, क्योंकि संसार की पॉपुलेशन और देश की बस्ती के हिसाब से। कुरान को भी लेंगे। अभी उन्होंने ऋग्वेद को शामिल किया उसमें। पिछले दिनों ऋग्वेद की मूल हस्तप्रत, जो जिसको पांडुलिपि कहते हैं संस्कृत में, वो जो मूल हस्तप्रत जो ईस्वी सन 1200 से पूर्व की थी, ऐसी उन्हें 14 या 15 हस्तप्रत जो उस क्षेत्र के विशिष्ट विद्वानों के साथ उनका मिलान करके उसको स्वीकृत करके उसको अपने रजिस्टर पर, उसको रिकॉर्ड पर ले लिया कि ये भी संसार की एक अनुपम विरासत है। इट्स ए यूनिक हेरिटेज ऑफ द वर्ल्ड। एक एक ऋग्वेद को उन्होंने स्वीकार किया है। एक बात। दूसरी बात, भवनों में उन्होंने लाल किले को लिया है। तो लाल किले को भी उन्होंने उसमें लिखा है, आपकी जानकारी के लिए। तो एक तो मुझे आपको ये बात कहनी थी। दूसरी बात कि आज जो हम श्रावणी कहते हैं, कई बार हमारी मूल चीज़ें धीरे 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 उसे याद न करने से भुलाई जाती हैं। पर आज के पर्व का हमारे यहाँ बहुत बड़ा महत्व है।
इस पर्व का महत्व इसलिए है कि हमारे वहाँ ऋषि मुनियों ने दो चीज़ें हमें वेद शास्त्र के द्वारा प्रदान की, और युगों से हमारे पूर्वज, हमारे पूर्व पुरुष, हमारे एंसेस्टर्स, हमारे सेंट्स, सेजेस सब उसको कहते आए और फॉलो करते आए। वो दो चीज़ें थी। वो दो चीज़ें क्या है? कहते समाज को, राष्ट्र को मजबूत और स्थिर बनाने के लिए ये दो चीज़ें आवश्यक है, दो व्यवस्था, एक आश्रम और एक वर्ण। उसे वर्णाश्रम कहते हैं, इकट्ठा संधि करके मिलाकर कि वर्णाश्रम व्यवस्था, वैदिक वर्णाश्रम व्यवस्था। तो ये जो आश्रम और वर्ण दो चीजें हैं, एक का संबंध जाति से है, और जाति वो नहीं जिसे हम मानते हैं। हम सांसारिक रूप में मानते हैं, कोई छोटा है, कोई ऊंचा है, कोई जन्म से ऊंचा है, कोई वैसे नीचा, वो नहीं। वो वैदिक जाति व्यवस्था अलग है, उसका शब्द वर्ण है। वर्ण कैसे बना? संस्कृत में शब्द है वर्ण, ब्रिय वर्णे, टू सिलेक्ट, ब्रिय वर्णे कहते हैं पसंद करना, उसको स्वेच्छापूर्वक। जैसे चुनाव में किसी का वर्ण किया, भाई ये प्रधान है, ये मंत्री है, ये अध्यक्ष है, ये राष्ट्रपति है, प्रधान, ऐसे तो ये वर्ण है। तो वो जो वर्ण किया जाता है उस पर से वर्ण व्यवस्था, वर्ण, ब्रिय वर्ण से वर्ण शब्द बना है। उसको बिगड़कर फिर वर्ण भी कहते हैं। तो एक तो वर्ण है व्यवस्था है और एक आश्रम व्यवस्था है। आज के पर्व का जो संबंध है उसमें इस बात का विशेष प्रचार और उपदेश दिया जाता था, संदेश दिया जाता था कि एक तो आश्रम। तो आश्रम क्या है? हम आश्रम कहते हैं ना कि भाई कोई बच्चों का आश्रम खोला, उसको हम आश्रम कहते हैं। एक मजाक की बात है कि अध्यापक ने किसी विद्यार्थी को पूछा कि वो इतिहास भूल जाता है, तो उसको पूछा भी आश्रम कितने हैं, किसको मालूम है? तो जिस विद्यार्थी को, सबको तो मालूम नहीं था, किसी ने हाथ उठाया, कहा जी मुझे मालूम है। बोले बोलो कौन सा आश्रम? बोले जी देखो जी, एक जो है विधवा आश्रम, फिर बोले दूसरा आश्रम, बोले अनाथ आश्रम। तो उसने ऐसे गिनाने शुरू किए। तो उन्होंने कहा भाई नहीं, हम आश्रम वो पूछ रहे हैं जिसका जीवन के साथ जो जुड़ा हुआ संबंध है वो कौन सा आश्रम है। तो उन्होंने कहा भाई आश्रम तो 4 है, आप सबको तो मालूम है 4 आश्रम कौन से, सबको मालूम है। तो वो 4 आश्रम हैं, एक ब्रह्मचर्य आश्रम, एक गृहस्थ आश्रम, एक वानप्रस्थ आश्रम और एक संन्यास आश्रम। ये 4 आश्रम है। और इन आश्रमों का इतना अटूट संबंध है कि आज के युग में भी उसकी उपयोगिता उतनी ही है, चाहे आप शब्द बदल दें, उसके नाम बदल दें। आजकल तो ब्रह्मचर्य और ब्रह्मचारी ये शब्द केवल किताबों का ही रह गया है, बाकी व्यवहार में तो है नहीं। उसे कई बार अछूता हम मानते हैं, लेकिन हमें मालूम है जहाँ गुरुकुल या तपोवन होते हैं आज भी, वहाँ पढ़ने वाले को वो विद्यार्थी नहीं कहते, वो ब्रह्मचारी कहते हैं या ब्रह्मचारी नहीं कहते हैं। तो वो जो 4 आश्रम है, उन्होंने मनुष्य के जीवन का वेद के अनुसार जो कहा कि मनुष्य का जीवन कम से कम 100 वर्ष है, अधिक हो सकता है, कम तो होता ही है अपने कर्मों से, आहार विहार की विकृति से हम पूरा 100 वर्ष नहीं पाते हैं। तो कहते हैं कि 100 वर्ष के हिसाब से उन्होंने 4 विभाग कर दिए, 25 25 25 25 बांट दिया। 25 का ब्रह्मचर्य काल, फिर 25 का गृहस्थ, फिर 25 का वानप्रस्थ और बाकी के 25 संन्यास। अगर वहां तक जी गए, पहुंच गए, और पहुंचने के बाद अगर उस पर फॉलो किया तो ये 4 हैं। उनमें शास्त्रकारों ने बहुत सुंदर नियम बनाए, कितने प्रैक्टिकल थे हमारे ऋषि मुनि। कोई चीज बलात् नहीं, कोई चीज बलात् नहीं होती है। जैसे आपको मालूम होगा
कम्युनिज्म जो है, जिसे वो अपने को साम्यवाद कहते हैं, साम्य यानी समान, समानवाद, सबके सब समान हो, शब्द का अर्थ तो ये होता है, लेकिन वहां भय और आतंक से होता है। वैदिक विचारधारा में, वैदिक संस्कृति में भय और आतंक नहीं है। वैचारिक परिवर्तन के द्वारा आप एक विचार दो और विचार देने के बाद उसमें मानसिक परिवर्तन होवे और सहर्ष उसको स्वीकार करें। क्यों? जो चीज सहर्ष स्वीकारी जाती है वो दीर्घजीवी होती है, वो स्थायी होती है और वो सुखद होती है, वो दुखद नहीं होती है। इसलिए आपको कोई दवाई देनी है, आपके भले के लिए देनी है, लेकिन आप लेना नहीं चाहते हैं तो आपको पकड़कर आपका मुंह खोलकर उसके अंदर ठोस दी जाए तो आप रोएंगे, चिल्लाएंगे, मान लो थोड़ी देर के लिए, पर फिर उसका उतना फायदा नहीं होगा, वो उसका आनंद भी नहीं होगा लेने वाले को भी और देने वाले को भी। तो हमारे यहाँ वैचारिक स्वतंत्रता, नियम और मर्यादाएं बताई हैं, लेकिन वैचारिक स्वतंत्रता अवश्य दी है। तो कहते हैं ये जो पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा है गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये 4 है। तो उन्होंने 4 का आयोजन ऐसे किया कि भाई 2 इसमें कंपलसरी है, एक समाज का नियम बना दिया, जैसे ट्रैफिक का नियम हो भाई, कीप राइट, बस यहां नियम है। अब कोई कहे नहीं भी मुझे कीप राइट नहीं करना है, मैं तो कीप लेफ्ट ही रहूंगा, तो भी तुम मरोगे, दूसरे को ही मारोगे, क्योंकि एक समाज की व्यवस्था है। तो ऋषि मुनियों ने एक व्यवस्था बनाई, किस लिए? मनुष्य को सुखी करने के लिए, परिवार को सुखी करने के लिए, समाज को सुखी करने के लिए और संसार या राष्ट्र को सुखी करने के लिए एक ऐसा आयोजन बनाया, उन्होंने एक ऐसी डिसिप्लिन बनाई, एक ऐसी व्यवस्था कायम की। तो उन्होंने कहा भाई 2 जो हैं वो अनिवार्य होने चाहिए, कंपल्सरी, और 2 जो है ऐच्छिक है। तो 2 जो कंपल्सरी बनाए 4 में से, वो कौन से 2 आपको मालूम होगा, आप में जानते हैं, ब्रह्मचर्य और गृहस्थ। तो अगर गृहस्थ को कंपल्सरी बना दिया तो बड़े संकट हो जाएगा संसार में। जिसको शादी नहीं करनी उसको शादी करा दिया आपने, पकड़कर, बांधकर, बिठाकर, है तो खुद भी दुखी होगा और पत्नी या पति को भी दुखी करेंगे। तो बोले नहीं, वो तो ठीक नहीं है। और जिसको करनी है उसकी शादी नहीं होगी, उसको रोक देंगे आप, तो भी समाज में अव्यवस्था होगी। तो उसको उन्होंने फर्जियात नहीं बनाया, उसको उन्होंने कंपल्सरी बताया, उसको तो ऐच्छिक है, गृहस्थ में जाना कि न जाना बंधन नहीं है। हाँ, फिर बंधन नहीं है, स्वेच्छापूर्वक जाए और फिर दुखी हो या दुखी करे, वो अलग बात है, वो अपने अपने संस्कार, अपने अपने कर्म हैं। लेकिन ये व्यवस्था ऐसी है कि वो कंपल्सरी नहीं है। कंपल्सरी कौन सा? पहला तो, और दूसरा कौन सा कंपल्सरी हो सकता है जी? संन्यास। अगर सबको साधु बनाने के कंपल्सरी कर दिए तो क्या होगा? वो नकली साधु हो जाएंगे। कितने सारे हैं जो लाचारी से बने, कपड़ा रंग लिया पर तो अंदर की बात है, वो अंदर से साधु नहीं हुए, ऊपर से रंग हुआ है, तो समाज पर बोझ बन जाएंगे, वो तो समाज पर बोझ बन जाएंगे। तो वो भी कंपल्सरी नहीं। कंपल्सरी कौन सा है? पहला और तीसरा, वानप्रस्थ, रिटायरमेंट, निवृत्त होना। फिर निवृत्त होने की क्या व्याख्या है वो वैदिक शास्त्रों ने बताई है। उसमें भी ये नहीं कि आपके गले पर तलवार रख दी कि चलो अब तुम वानप्रस्थी हो गए, आज 50वीं साल की तुम्हारी जन्मदिन है, अब कल 91 हो रहे हो, चलो, ये नहीं है। उसका भी एक उन्होंने वो बनाया है सिद्धांत, नियम, व्यवस्था। पर 2 अनिवार्य हैं। क्यों? वो कहते रिटायर्ड होना जरूरी है। अगर पिता रिटायर्ड ना हो तो पुत्र का नंबर नहीं लगेगा। हाँ, वही है निवृत्त, उसका मतलब निवृत्त है, वो संन्यास नहीं है। संन्यास मतलब सम्यक न्यास, वो तो सब कुछ छोड़ दिया, तन मन धन से सब कुछ छोड़ दिया, वो संन्यास वो अगला है, ये निवृत्त है। तो वो क्या है, उसकी व्याख्या उसको समझना जरूरी है। तो कहते हैं कि पहला ब्रह्मचर्य अनिवार्य। अनिवार्य क्यों? इस धरती पर जन्म लेने वाला इंसान यदि तप नहीं करता है, यदि त्याग नहीं करता है, यदि साधना नहीं करता है, तो समाज पर बोझ बन जाता है।
इसलिए उसे तप और त्याग और साधना करना आवश्यक है। ऐसे कोई दिव्य आत्मा होते हैं जो कि ब्रह्मचर्य से सीधे ही संन्यास में चले जाते हैं, जिनके इतने ऊंचे संस्कार हों, पूर्व के कुछ पुण्य हों, वो जा सकते हैं। लेकिन सामान्य लोग जो हैं वो तो पहला आश्रम भी नहीं पालते हैं, पर पहला पालना आवश्यक है। इसलिए उसमें तप त्याग और उस तप त्याग के साथ साथ ज्ञान प्राप्त करना, विद्या प्राप्त करना, नॉलेज एंड स्किल। अगर नॉलेज एंड स्किल नहीं है तो आप आजीविका नहीं चला सकेंगे। आपको संसार में जीना है तो आवश्यक है। तो कहते हैं ब्रह्मचर्य में तप और त्याग का महत्व इसलिए है। अब तो समय बदल गया है, हमें मालूम है कि हम जब उस आश्रम में जो बड़ी सख्ती से पालन करवाते थे, ऐसे गुरुकुल या तपोवन में हम जब पढ़ते थे तो वहाँ जितना हो सके उतना कठोर तप करवाते थे। किस लिए? कि अगर आने वाले भविष्य में कोई कष्ट आए, तकलीफ आए, तो आदमी टूट न जाए, आदमी जीते जी मर न जाए, इसलिए उसे साधना करना आवश्यक है। इसलिए ऋषि दयानंद ने लिखा है कि राजपुत्र हो या दरिद्र पुत्र हो, ऋषि ने लिखा है सत्या प्रकाश में, राजपुत्र हो या दरिद्र पुत्र हो, दोनों को आश्रम में तुल्य आहार, तुल्य विहार, तुल्य भोजन, तुल्य आसन दिया जाए। इसलिए हमारी परंपरा देखी होगी आपने कि अगर भगवान कृष्ण भी सांदीपनि के आश्रम में पढ़ने गए हैं, भगवान राम भी वशिष्ठ के आश्रम में पढ़ने गए हैं, तो उनको वही नियम पालने हैं जो आश्रम के नियम है। वही कठोर नियम कि प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त से लेकर संध्या से लेकर सायंकाल तक की जो दिनचर्या है, वही साधना, वही तप, वही आहार विहार, सब कुछ। इसलिए हम जहाँ पढ़ते थे वो कुछ कठोर आश्रम था। उनका पहला नियम था कि आपको खाने में केवल बॉयल खाना दिया जाएगा, उबला हुआ। यानी यहाँ तो बॉयल खाते हैं, लेकिन हिंदुस्तानी के लिए तो बड़ी कठिनाई बात होती है नहीं, क्यों? कि नमक को नहीं छूना है, शुगर को नहीं छूना है, तो ये आपको दोनों नहीं मिलेगा, बॉयल। अच्छा, गाय का ही घी खाना है, तो वो प्रबंध था, वो देते थे। फिर निश्चित खुराक खाना, क्या क्या खाना है वो सब बताते थे। तो पहला एक कठोर नियम होता था। फिर गद्दे पर नहीं सोना है, चटाई पर सोना है। फिर सिरहाना यूज नहीं करना है, पिलो। आजकल तो लोग 3-3, 4 किलो यूज करते हैं, इतना पिलो यूज करते हैं, मक्खन जैसा हो, कहते हैं ऐसा होना चाहिए। तो बोले क्या? बोले अभ्यास कराते थे कि सिर पर ईंट रखो, उस पर एक कपड़ा रख दो या सख्त चीज रख दो, पट्टा, सिर थोड़ा ऊंचा होना चाहिए इसलिए। फिर पाँव में जूता नहीं पहनना है। तो मालूम है कि इतना पाँव को अभ्यास हो गया था कि अगर कोई कांटा भी आ जाए तो हम पाँव से रगड़ मार देते थे, कांटा ही टूट जाता था, नीचे को कुछ नहीं होता था। ये मैं सच कह रहा हूँ मैं। तो ऐसा अभ्यास हो जाता था। फिर आपको एक छूट थी कि आप खड़ाऊ पहन सकते हो, वुडन सैंडल कह सकते हो उसको आप। खड़ाऊ जो है लकड़ी की, वो पहनते थे, और वो भी पट्टी वाली नहीं, वो अंगूठे वाली। हाँ, तो अंगूठे में बिड़ाकर उसको, और उसका भी इतना अभ्यास होता था तो पहनकर हम दौड़ लेते थे। हाँ, उसको पहनकर भी दौड़ लेते थे। उसमें भी अच्छी फैशन आती थी, बड़ी बड़ी डिजाइन वाली आती थी जी, वो लकड़ी की खड़ाऊ जो होती थी। तो ये पहनना है। और सबसे बड़ी बात, ठंडे पानी से नहाना है। तो ठंडे पानी से, विंटर हो कितना ही ठंड हो, आपको गर्म पानी तो मिलेगा ही नहीं। सुबह ठंडे पानी से ही नहाना है। अब हिमालय में, हरिद्वार में तो ठंड होती है, विंटर में तो बहुत ज़्यादा। तो आपको ठंडे पानी से फिर अभ्यास हो जाता है, कुछ नहीं ठंड लगती है। तो ब्रह्मचर्य आश्रम को आहार विहार, खाना पीना, और फिर आपको आश्चर्य होगा वो नियम ऐसा अद्भुत नियम था, क्योंकि धनी लोगों के भी बच्चे होते थे ना जो आते थे, तो वो उनके उतने उस ढंग से आए हैं तो थोड़ा बहुत उनको सुख सुविधाएं वहीं ज़्यादा आए होते हैं। तो वो ढूंढते रहते हैं कैसे कहीं मौका मिले, कोई सुविधा। तो हमें शहर में जाने की छूट नहीं थी। तो अगर हम शहर में चले जाए, नगर में चले गए और मालूम हो गया तो 5 रुपया जुर्माना होता था। तो 5 रुपया जुर्माना बहुत ज़्यादा था बचपन में, आप कल्पना नहीं कर सकते।
और वहाँ मूवी का एक थिएटर था, तो कुछ आने वाले लड़के छुप छाप कर कभी मूवी देख अगर पता लग गया तो उसको 20 रुपया जुर्माना होता था। तो वो पिताजी को या अपने गार्जियन को झूठ मूठ लिखते थे, इस बार मेरी कुछ किताब का खर्चा ज़्यादा हो गया तो 20 ज़्यादा फीस में आ जाएगा, भेज देना। तो जो तो जागृत माता पिता होते थे तो पता लगाते थे, हाँ, और उनको पता लग जाता था। पर आश्रम से, गुरुकुल से नोट भी पहुंच जाता था, वहाँ पत्र भी कि आपके पुत्र ने ऐसा अपराध किया है, वो ऐसे ऐसे चलचित्र देखने चला गया था, जो नियम भंग किया है, हमने एक बार माफ किया है, दोबारा हम उसको यहाँ से निकाल देंगे, क्योंकि वो अपना जो है प्रभाव दूसरे पर डालेगा, दूसरे को लगाएगा, क्योंकि वो 1 से 2 चाहिए, 2 से 3 चाहिए, फिर मंडी बनानी पड़ती है ना। तो ये नियम थे। हाँ, आप ऋषिकेश जा सकते थे, आप शिवालिक की पहाड़ियों में जा सकते थे, वहां जाने की छूट थी आपको। तो जंगलों में जाना है। और आश्चर्य की बात है कि आज आश्चर्य लग रही है, हम जब जाते थे जंगलों में तो 2 चीजें हमको बहुत मुक्त रूप से फ्री मिलती थी, जो आज हम सोच नहीं सकते। एक तो संतरे, ढेर के ढेर संतरों के जंगल, तो नीचे संतरे पड़े हुए, आपकी जितनी ताकत हो, जितनी शक्ति हो तो उठा लो, आप ले सकते हैं। और एक आंवले, ऐसा आंवला जो हिमालय की पहाड़ियों में होता है, हिंदुस्तान में कहीं नहीं होता है संसार में, इतना बड़ा, अमृत जितना, इतना बड़ा आंवला। तो वो आंवले भी पेड़ जंगल होते थे, उनमें गिरते, जितने आप ला सको। तो ब्रह्मचारी लोग च्यवनप्राश एक करने के लिए 2-4 मित्र मिलकर फिर कहते भी चलो एक मन उठा लेते हैं, बारी बारी उठा लेंगे, ले जाएंगे। पैसा नहीं था उसका कुछ, तो उन जंगलों में जाने की छूट थी। तो जो पहला आश्रम था वो तब इसलिए कराते थे कि क्वचित भूमौ शय्या, क्वचित बीज पर्यंक शयनम, क्वचित शाकाहारी, क्वचित बीज शाल्योदन रुचि, क्वचित कंठाधारी, क्वचित बीज दिव्यांबरधरो, मनस्वी कार्यार्थी, न गणति दुखम न च सुखम। कहते जिसको जीवन का लक्ष्य ध्येय सिद्ध करना है, प्राप्त करना है, अचीव करना है गोल, उसको सुख और दुख को समान गिनना चाहिए और सुख दुख की परवाह नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्वचित भूमौ शय्या, अगर भूमि पर सोने को मिल जाए तो सो जाना है। क्वचित भूमौ शय्या, क्वचित पर्यंक, और कभी कोई पलंग मिल जाए बड़ी तो ठीक है, निष्काम भाव से, उसकी आकांक्षा नहीं है, अगर आ गया सामने उपस्थित हुआ ठीक है। कहते क्वचित कंठाधारी, बढ़िया वस्त्र मिल गए ठीक है, कभी फटा मिल गया तो कोई बात नहीं। कहते कभी सादा खाना मिल गया, क्वचित दिव्यांबरधरो, क्वचित शाल्योदन रुचि। कहते कभी बढ़िया अपना चावल मिल गए, बढ़िया बिरयानी मिल गई, बढ़िया ओदन अच्छे बने हुए, तो ठीक है वो खा लिए। कहते कोई भी स्थिति हो, वो दोनों स्थिति में उसे समान रहने की प्रवृत्ति बनानी है, ऐसा अभ्यास डालना है। तो 2 चीज हमें सिखाई जाती थी। वेद का प्रथम मंत्र हमें सिखाया जाता था गायत्री मंत्र, और दूसरा नीति का श्लोक सिखाया जाता था ये वाला, क्वचित भूमौ शय्या, क्वचित पर्यंक शयनम, और तीसरा सिखाया जाता था कि जो आपके बुजुर्ग जो हैं, माता पिता, गुरु और बुजुर्ग, वो जो ज्ञान बड़े हैं, उनको आप अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः, जो बड़े बुजुर्गों की सेवा करते हैं, उनका मान करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, उनकी प्रतिष्ठा करते हैं, उसमें माता पिता गुरु सब आ गए, तो वो जो हैं अभिवादनशीलस्य और विनम्र रहते हैं। कहते हैं उनको 4 चीजें प्राप्त होती हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते, उनकी 4 चीजें निरंतर वृद्धि होती जाती। क्या? आयुर विद्या यशो बलम, आयु विद्या यशो बलम, ये 4 चीजें उसकी वृद्धि होती जाती है, उसे प्राप्त होती है कहते हैं। तो ये 2 सुभाषित और 1 मंत्र की दीक्षा दी जाती थी। तो कहते हैं इसलिए साधना कराई जाती थी, तब कराया जाता था कि इतनी साधना के बाद, और इसलिए जब वो ब्रह्मचर्य आश्रम में, पहले आश्रम में रहने वाला, जब उसका आश्रम पूरा होता था, उसकी विद्या पूरी होती थी, वो स्नातक होता था। स्नातक मतलब स्नानम कृत इति स्नातक, जिसने स्नान कर लिया, विद्या के सागर में जिसने स्नान कर दिया, मतलब ये स्नातक, इसका मतलब ये है। तो उसको जब दीक्षा दी जाती थी, जिसे दीक्षांत कहते हैं,
जिसे कॉन्वोकेशन कहते हैं आज की भाषा में। वो कॉन्वोकेशन निराला होता था, तो उसमें ब्रह्मचारी को उसका आचार्य उसको 2 चीजें देता था, क्योंकि ब्रह्मचर्य आश्रम में सिर पर बाल रखने की छूट नहीं थी, मुंडन होता था, चोटी होती थी, हाँ तब चोटी होती थी, लगभग मेरी चोटी भी 10 इंच की थी, मुझे ज्यादा शौक था, लंबी चोटी काफी, उसको हम बांधते थे। हम जब संध्या बोलते हैं, लिखा है कि जब ये मंत्र बोलो तो चोटी बांधो, उस समय पर चोटी है ही नहीं, बांधना क्या है, न तो भाइयों की न बहनों की किसी की चोटी रही नहीं अब तो वो जो नियम था, बाल कुछ नहीं, तो उस ब्रह्मचारी को स्नातक होते समय गुरु आचार्य उसको 2 चीजें देते थे, उसको एक शीशा देते थे और एक कंगा। इसका मतलब ये है कि 25 वर्ष तक आश्रम में रहते हुए उसने शीशा नहीं देखा है, उसने अपना मुख नहीं देखा है, उसको शीशा यूज करने का अधिकार नहीं था। हाँ, तो वो जब 25 वर्ष पर वो देखेगा कि इसका मुख इतना तेजस्वी है, ब्रह्मचर्य के तप से और त्याग से इसका चेहरा इतना रक्तिम सेव की तरह और तेजस्वी दिख रहा है, यानी मन वचन कर्म से ब्रह्मचर्य का पालन किया है और उसने वो जो शक्ति अर्जित की है। ये पहला आश्रम है। जैसे आप कहीं यात्रा पर जाते हैं, अगर 2 महीने की यात्रा पर जाते हैं, कहीं लंबी 4 महीने की यात्रा पर जाते हैं, तो आपका बैग उस हिसाब से तैयार करते हैं ना। तो आपको जो जीवन यात्रा में जाना है, जो जीवन की लंबी यात्रा है, उसकी प्रथम 25 वर्ष में तैयारी करनी है। जो आने वाले 75 वर्ष तक वो खुराक, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक, वो तीनों खुराक जो आपने संकलित की है, एकत्र की है, वो आपको आगे फीड करती रहेगी। जैसे आपने लंबी यात्रा में अपनी गाड़ी की गैस की टंकी को फुल कर दिया है, तो आप निश्चिंत रहते हैं कि कोई अब 200 मील तक कोई चिंता की बात नहीं है, या 300 मील तक, ऐसे वो जीवन की यात्रा के लिए, तो वो उसको तैयारी करनी है। तो इसलिए प्रथम आश्रम में वो तैयारी करता था, विद्या प्राप्त करता था, यानी शारीरिक, मानसिक और आत्मिक त्रिविध उन्नति कैसे हो, उसकी फाउंडेशन पूरी पक्की फाउंडेशन हो जाती थी। जब फाउंडेशन पक्की होगी तो मकान हिलेगा नहीं आसानी से। अगर फाउंडेशन ठीक नहीं होगी, कच्ची होगी, तो फिर आजकल के मकानों की तरह होता है, बढ़िया रंग आदि होता है, रूप रंग बाहर का होता है, बढ़िया दिखता है, पर अंदर बोला है। तो ये जो फाउंडेशन बनाए थे हमारे ऋषि मुनियों ने, जीवन की कला बताई थी, द वे ऑफ लाइफ, उसमें पहला आश्रम की नींव ब्रह्मचर्य पर पड़ती थी और उसमें वो साधना होती थी, पहली बात। दूसरी बात, इसमें इस त्याग के द्वारा भोग की भूख को जगाया जाता था। अब आज तो पहला आश्रम है ही नहीं, इसलिए त्याग वाली बात है ही नहीं, इसलिए आरंभ से ही भोग है। तो अगर एक आदमी सुबह से शाम तक खाता ही रहता है, तो अगर 24 घंटा वो खाता ही रहता है, तो उसको कभी भूख लगती ही नहीं है। तो उसके सामने अगर 32 पकवानों का थाल रखें तो उसको आनंद ही नहीं आएगा। लेकिन आप 12 घंटे के भूखे हैं और आपके सामने सूखी रोटी भी आ जाए तो आप टूट पड़ेंगे, उसका जो आपको आनंद आएगा। इसलिए वेद का ऋषि कहता है कि ब्रह्मचर्य आश्रम में जो तप और त्याग के द्वारा, साधना के द्वारा जो भोग की भूख जगाई जाती है, वो ब्रह्मचर्य आश्रम जब पूरा होता है तो दूसरे आश्रम के अंदर उस भोग की अगर आवश्यकता हो, परिस्थिति पैदा हो, तो उसका आप सुख पर उसका सही आनंद ले सकेंगे, नियम और मर्यादा में रहते हुए। तो ये पहला आश्रम इसलिए बताया कि कंपलसरी, फर्जात। इसलिए वेद का ऋषि ये कहता है कि यह आश्रम राष्ट्र के हर व्यक्ति के लिए कंपलसरी होना चाहिए। अगर राष्ट्र में कोई व्यक्ति ऐसा है जो कभी तप नहीं करता, त्याग नहीं करता, जो निठल्ला है, प्रमादी है, तो समाज पर, परिवार पर, राष्ट्र पर बोझ है, उसको जीने का अधिकार नहीं है। उसको तप करना जरूरी आवश्यक है, उसको तप करवाना आवश्यक है। और ये नियम, दिस वॉज द पार्ट ऑफ एजुकेशन, एक शिक्षा का हिस्सा था, नहीं ये आवश्यक है। और श्रावणी के दिन, यानी जिसकी मैं बात कर रहा हूं आज, वो श्रावणी इसलिए कहते हैं कि श्रावण मास की पूर्णिमा, परसों पूर्णिमा आ रही है जिसको रक्षाबंधन कहते हैं आप, वो श्रावणी को उपाकर्म कहते हैं। जैसे यहां अब सितंबर शुरू होगा या कहीं कहीं
अगस्त में नई टर्म शुरू होती है स्कूल की, कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की। ऐसे वो परंपरा हमारे यहाँ भी थी कि श्रावण मास पर, श्रावणी पर यज्ञोपवीत संस्कार कराया जाता था बच्चे का, ब्रह्मचारी का, विद्यार्थी का, और उसको गुरु दीक्षा देते थे और उसको एडमिट करते थे और उसकी तैयारी के लिए उसको सूत्र देते थे। सारी उसकी व्यवस्था थी। और जो एडमिशन जिनको नहीं लेना था, जो दूसरे लोग थे, विद्वान थे, ज्ञानी थे दूसरे, वो वेद पाठ की व्यवस्था का आयोजन करते थे। विद्वान लोग वेद पाठ करते थे, ज्ञानी लोग वेद की कथाएं करते थे, वेद के विचार का प्रचार होता था। और चूंकि भारत की दृष्टि से चातुर्मास वृष्टि का, वर्षा का होता है, तो मूवमेंट, ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा कमजोर होता है, दुर्लभ होता है। तो उस समय निश्चित स्थानों पर, आजकल भी कहीं कहीं रिवाज है, अलग अलग संप्रदायों में, जैनियों में तो खास रिवाज है कि उनके साधु संत जो होते हैं वो पैदल चलते, वो निश्चित स्थान पर रुक जाते हैं फिर और वहीं चातुर्मास करते हैं। ऐसे सब क्षेत्रों के विद्वान और उस क्षेत्र में अपने ज्ञान का लाभ देते थे। तो ये जो ब्रह्मचर्य आश्रम है, उपाकर्म जिसे कहते हैं, ये प्रथम आश्रम का संबंध इसके साथ है और यहीं उसकी शुरुआत होती है। और पहला सूत्र दिया जाता है कि स्वाध्यायान मा प्रमदः, इसका संबंध स्वाध्याय के साथ है। स्वाध्याय, वो एक स्वाध्याय की संस्था है, वो तो ठीक है, वो सब सो कॉल है, उसमें सब भूसा भी घुसा हुआ है, नकली सब कुछ चीज़ें हैं, उसमें नाम स्वाध्याय जरूर है। तो स्वाध्याय का मतलब स्व अध्याय, दो अर्थ है। एक अपना अध्ययन करना, आत्मनिरीक्षण करना, आत्मा का जिसमें उत्कर्ष हो, ऐसा स्वाध्याय। ऐसे बेकार की किताबें नहीं, अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करना, शास्त्रों का अध्ययन करना, वेद शास्त्र का अध्ययन करना, उसे हमारे पास स्वाध्याय कहा गया है। तो कहते हैं कि स्वाध्याय एक ऐसी चीज है कि मनुष्य कितना ही दुखी हो, कितना ही परेशान हो और मनुष्य कितना ही मार्ग से विचलित हो गया हो, स्वाध्याय से ज्यादा औषध कोई नहीं था संसार में। उसका जीवन बदल जाता है, उसको एक नई दिशा मिलती है। तो हमारे यहाँ जो दो चीजों को बहुत महत्व दिया गया है शास्त्र में, स्वाध्याय को और सत्संग को, ये दोनों आवश्यक है और दोनों परस्पर जुड़े हुए, एक ही सिक्के की दो दिशाएं हैं, स्वाध्याय और सत्संग। तो स्वाध्याय को आवश्यक माना। तो इसलिए आज जो मंत्रों की आहुति दी, वो भी उसी वेद के उन्हीं मंत्रों की आहुति थी श्रावणी के दिन, क्योंकि श्रावण मास की पूर्णिमा होने से उसको श्रावणी कहते हैं। दशरथ पुत्र दाशरथी, जनक पुत्र जानकी, ऐसे श्रावण से श्रावणी, वो श्रावणी पर्व, तो वो तिथि इसको श्रावणी कहते हैं। और इसलिए हमारे यहाँ हर कार्य होता था वो यज्ञ से शुरू होता था और यज्ञ का हर कार्य यज्ञोपवीत से शुरू होता था, उसके बगैर यज्ञ करने का अधिकार नहीं मिलता था। अब तो सारी चीजें हम नहीं निभा पाते हैं, लेकिन जो उसका प्रयोजन है हम इसको अगले सप्ताह अवश्य करेंगे। जिनको बदलना हो, हम बदलते हैं वर्ष में एक बार। तो वो जो श्रावणी स्वाध्याय है वो पहले आश्रम के साथ संबंधित है, ब्रह्मचर्य आश्रम। और ब्रह्मचर्य यानी एक ब्रह्म का अर्थ ईश्वर भी है, वेद भी है, उसका आचरण करना, उसका अध्ययन करना और संयम करना। तो संयम करने के लिए जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता है, जो जो चीज़ें सहायक है, उन चीज़ों का ही पालन करना है साथ में। अगर संयम करने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता है, अगर उनको न ध्यान दें तो संयम नहीं हो पाएगा। इसलिए उतने नियंत्रण इसलिए बना रखे हैं, कल्याण के लिए, निर्माण के लिए, अच्छाई के लिए। तो ये हमारी व्यवस्था पहली है और उसके बाद फिर गृहस्थ आता है। तो उस समय दीक्षा देते हुए आचार्य ब्रह्मचारी को, स्नातक को कहता है, भाई अब तुम अपनी शक्ल देख सकते हो, अब तुम कंघे का उपयोग भी कर सकते हो। और तीसरा शब्द उसको तेल, उसको तेल को देते हैं। तो कहीं कहीं तो तेल के मर्दन को भी इनकार था, उसके बाद तुम कर सकते हो। क्या कई नियम जो बने हुए हैं शास्त्र, मनु महाराज ने जो नियम बनाए मनुस्मृति में, इतने रैशनल है कि बड़ी अजीब बात लगती हमें कई बार। तो आज के युग में हम इतनी दूसरी दिशा में आगे बढ़ चुके हैं कि हमें उन बातों को सुनकर हमें बड़ी प्रिमिटिव बातें लगती हैं, लेकिन बड़ी सही बातें हैं। मनु महाराज ने कहा कि 4 वर्ष की पुत्री और 4 वर्ष का पुत्र, यदि 4 वर्ष की कन्या और 4 वर्ष का बालक, उन दोनों को भी साथ नहीं रखें।
क्योंकि उनकी क्रीड़ाएं अलग अलग होती हैं। देखिए बात बड़ी लगती है, हम कहते हैं क्या बेकार की बात है, लेकिन बड़ी काम की बात है जो उन्होंने बताए थे वो जो नियम। क्योंकि हम जो जिस युग में जी रहे हैं उस पर कई चीज़ें प्रैक्टिकली संभव नहीं है, लेकिन फिर भी उस समझने की बातें हैं। तो बाकी शेष बात मैं अगले सप्ताह कहूँगा। ये जो प्रथम आश्रम की मैंने आपको बताई, जो पूरी सारे जीवन की नींव है प्रथम आश्रम, इसको जिन लोगों ने नहीं समझा, इसको मिस इंटरप्रेट किया है और उसको क्रिटिसाइज कर दिया, बेकार की बात, कैसे हो सकता है, संभव हो सकता है। तो इसलिए ये श्रावणी से जो शुरू होता है जो व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था है, उसकी मैंने भूमिका आपके सामने रखी। धन्यवाद। हम आरती बोलने में सरोज।